इमरान खान साहब ने क्या खूब कहा था। एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते और फिर तालीम हासिल करने की कोशिश भी नहीं करते। 14 अगस्त 2024 पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की सीएम पंजाब, वजीर आला पंजाब, 14 अगस्त को हर साल जो पाकिस्तान के सूबे का गवर्नर होता है या वजीर आला होता है तो उनको मज़ार इकबाल पर जाकर हाजिरी वहां पे लगानी पड़ती है। वहां पे उसको गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है। वहां पे जो लोकल पुलिस वाले खड़े होते हैं। फिर जो गवर्नर पंजाब या वजीर आला जो जिस भी सूबे का हो पाकिस्तान का, वो अपनी तरफ से कुछ तहरीर लिखते हैं अपने, यानी कि सुनहरी, जिसको बोलते हैं सुनहरी लफ्ज लिखते हैं कि हमने वहां पे क्या मेंशन करना है। वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा होता है, वो रिकॉर्ड में मौजूद होता है। तो इस वजह से जो भी मौजूदा पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का या छोटे सूबे का वजीर आला होता है या गवर्नर होता है, तो उसको वहां पे तहरीर में कुछ लिखना पड़ता है। अब मेरी प्यारी जो बाजी साहिबा है मरियम खान, क्या नाम है, मरियम सफदर साहिबा, सॉरी, जब वो वहां पे जाती है तो क्या खूब लिखती है। उर्दू में सिर्फ 2 लाइनें लिखनी थी। अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के कभी लिख रही है, कभी की, कभी का, कभी बरसी, कभी पैगाम, हद है कि एक पंजाब के सबसे बड़े सूबे की वजीर आला हो और उसको उर्दू भी नहीं लिखनी आती। ये बजाते खुद इनको डूब कर मर जाना चाहिए कि इतने बड़े सूबे की एक वजीर आला हो और उसको सिवाय एक्टिंग के, सिवाय उसको टिकटॉक के कोई और चीज नहीं है। बस ये लोग सिर्फ एक दिखावे के मसनूई एक मुजस्मे हैं, बाकी इनमें हकीकत कुछ भी नहीं है। ये लोग हकीकत में वाकई पढ़े लिखे नहीं है। एवं नहीं इनका नाम पटवारी रखा गया। जो पटवारी हैं वो भी मुसलसल ऐसे ही लोग इसी ही फील्ड से निकले होते हैं और ऐसी ही फील्ड में जाते हैं। तो इमरान खान साहब की ये रीस करते हैं, इमरान खान साहब का ये मुकाबला करते हैं। ये मर कर भी दोबारा आ जाएं, इनकी 7 नस्लें भी आ जाएं, तो ये सिर्फ एक मर्दे मुजाहिद का मुकाबला नहीं कर सकते। ये इमरान खान साहब का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। ये बात आप याद रखिएगा। वो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में एक पहला ही बंदा है जो डट कर खड़ा हुआ है, जो वफादार है पाकिस्तान का, जो मोहब्बे वतन है पाकिस्तान का, और बेगुनाही की जेल काट रहा है, जिसके ऊपर 200 से ज्यादा पर्चे काट दिए गए, लेकिन फिर भी डील नहीं कर रहा, डील नहीं दे रहा। और ये जो लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, और इनको सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, इनके जो हमायती लोग हैं, अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको अंदाजा होगा वो भी 89% या 99% अनपढ़ लोग होंगे। पढ़े लिखे लोग पटवारी नहीं हो सकते। और इमरान खान साहब के साथ जो भी यूथ है या जो पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, वो बेहतरीन वेल एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं। इन लोगों के सिर्फ जो बिरयानी पे एक दिमाग अटके होते हैं, खोता दिमाग होते हैं। और दूसरी एक जो हमारे सबसे बड़े सूबे की वजीर आला ने कितना घटिया काम किया कि अगर आपने कोई फैशन करना ही था तो कोई ढंग का कर लेती। अब उसने क्या किया, वो जो लैस होती है गोटा कनारी जिसको बोलते हैं, वो ग्रीन की हुई है और व्हाइट पूरा पहना हुआ है। अब इस बेवकूफ जाहिल अनपढ़ एक वजीर आला को ये नहीं पता कि ये जो रंग है इसका असल मकसद क्या है। अब वजीर आला पंजाब साहिबा ने जो ग्रीन कलर का जूता पहना हुआ है, अब ये होता है कि ये हमारा जो एक जमहूरी मुल्क है, आजाद मुल्क है और एक इकलियती मुल्क है। इसमें पता चलता है कि इसमें मुसलमान कितने हैं, मुसलमानों की अक्सरियत कितनी है और गैर मुसलमानों की अक्सरियत कितनी है। तो वो इसलिए हलाली जो परचम है उसकी ये पहचान होती है, जो सबज और सफेद यही रंग है ना। और सबज का जो मायने होता है, सबज का ये है कि यहाँ पे मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, और सफेद जो कलर है वो यही बताता है कि यहाँ पे जो गैर मुस्लिम मकीम है उनकी तादाद है। अब मरियम नवाज साहिबा ने, सॉरी से टू, अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो, तो मुसलमानों को तो ये कम वक्त ने अपने पांव में रख लिया है।
یعنی کہ سبز کلر کی جوتی پہن لیا، بھی کوئی اور بھی پہن سکتی تھی. ہاں ادر ممالک میں لوگ مطلب پہنتے، لیکن یہ ہے کہ یہ ذرا حمیتی ہے مسلمان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ رہتی ہے. تو افسوس کی بات ہے نا، تو صحیح عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، دوسرا یہ پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. تو افسوس ہے کہ میرے پاکستان کے اوپر ایسے ان پڑھ جاہل بیکار لوگ مسلط ہیں.